सो वो तो है ही नहीं है। अगर वो सोच रहे हो तो नहीं, नो ना, इससे ना हो पाएगा। सर्दियों में मूंगफली तो बढ़िया चीज़ है ना। मूंगफली के साथ ऐसा होता है ना, कभी कभी आपके साथ भी होता है कि आपने खाई और कड़वी निकल गई, या कभी खोला कुछ नहीं निकली, या कभी खोला बहुत ही बढ़िया दाना निकला और जैसे खाने वाले वो गिर गई। गुस्सा तो बहुत आता है ना। एनीवे, हम बात करते हैं वी स्टॉर्म 250 के सस्पेंशन को लेके। सो देखो, ये जो वीडियो ऐसे मैं डायरेक्टली वी स्टॉर्म के सस्पेंशन के बारे में बताने से अच्छा मैं थोड़ी सी एक कहानी पढ़ देता हूँ उससे पहले सस्पेंशन के बारे में, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है आपको। क्योंकि जब आप वो जान जाओगे तो भले ही चाहे ये बाइक हो चाहे कोई और बाइक हो, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि सस्पेंशंस की भाषा को या सस्पेंशंस को लेके। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, आगे वाले पार्ट में आपको पता चल जाएगा। सो देखो भाई, इसमें सस्पेंशन ना तो ऐसे हैं और ना ऐसे हैं। अगर ऐसे सस्पेंशन चाहिए तो बाइक तो ये आपके लिए है नहीं, जैसे मैंने आपको एक पुराने वीडियो में भी बताया था ऐसे ही। तो ये तो बाइक आपके लिए है नहीं। अगर आप सोच भी रहे हो तो रहने दो, कोई बात नहीं, कुछ और देख लो, बढ़िया बाइकें बहुत सारी हैं, इसको रहने दो। इससे नहीं हो पाएगा। इसको चलाते हुए ऐसा नहीं लगेगा कि आप आसमान में उड़ रहे हो। देखो, झटके तो लगेंगे, पर कितने झटके लगेंगे इस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। सो जब भी हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं दिमाग में। एक तो राइड क्वालिटी, कि जब आप बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो आपकी राइड मतलब कितनी कंफर्टेबल है। और एक हैंडलिंग, कि आपकी जो बाइक है, गाड़ी है, वो ब्रेकिंग पे, एक्सेलरेशन पे, टर्निंग पे कितनी स्टेबल है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सस्पेंशन का खेला होता है। ठीक है। सो अगर हम आपको बोलें कि सबसे बढ़िया जो सस्पेंशन आपको मिलेगा, सबसे बढ़िया सेटअप जो सस्पेंशन का मिलेगा, वो मेरे को लगता है कि ऑटोमेटिक सस्पेंशंस आते हैं और उसके बाद आते हैं अडॉप्टिव सस्पेंशंस। देखो, बोलना भी इतना मुश्किल हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी ज़्यादा अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं। सो एक अडॉप्टिव, एक आपका हो गया आपका ऑटोमेटिक। क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अडॉप्टिव सस्पेंशन तो हो गया कि बेसिकली अब जब बाइक या गाड़ी बनती है, जो उसके सस्पेंशन होते हैं वो एक कंडीशंस के हिसाब से बनते हैं। या तो बहुत ख़राब जगह पे चलाने के लिए सस्पेंशन का सेटअप होता है, या बहुत अच्छी जगह चलाने का, मतलब अच्छी रोडों पे तेज़ चलाने का सस्पेंशन का सेटअप होता है। अब क्या होता है, जो अडॉप्टिव होता है वो बहुत महंगी गाड़ियों में, इवन कुछ बाइकों में भी है शायद, कि जहाँ पे क्या है कि वो टरेन के हिसाब से, गाड़ी जिस कंडीशंस में चल रही है, बाइक किस कंडीशंस में चल रही है, वो सस्पेंशन अपने आप सेट हो जाता है। हार्ड, सॉफ्ट, वो अपने आप सेट करने लगता है। ठीक है। बहुत महंगी की बात कर रहा हूँ तो नहीं, बहुत महंगी। ठीक है। हम ऑटोमेटिकली वो सस्पेंशन को चेंज करता रहता है, उसकी वैल्यूज समझ लो। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक आपने काफ़ी बाइकों में देखा होगा, थोड़ी सस्ती बाइक से भी आता है, जहाँ पे आप देखते हो कि भाई रेन, स्नो, मड या सिटी राइडिंग के मोड्स होते हैं अलग अलग, जब आप चेंज कर सकते हो, यू नो। सो वो क्या होता है, बेसिकली आपके सस्पेंशन की और शॉकर की जो थोड़ी बहुत सेटिंग्स होती हैं, और आपके थ्रॉटल को लेके, कुछ जो सस्ती वाली बाइक्स होती हैं उनमें ये सब होता है। उसमें ज़्यादातर आपकी थ्रॉटल को लेके, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, इनकी सेटिंग्स को छेड़ देते हैं। कुछ और थोड़ी सी महंगी बाइक्स है, वहाँ पे सस्पेंशन का सेटअप भी थोड़ा चेंज हो जाता है, पर आपको वो मैनुअली वहाँ पे करना पड़ता है कि आपको कौन सा मोड चाहिए। सो ये थोड़ा ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा सस्ता वर्जन आता है कि यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, पर आपको मैनुअली करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी वर्सेस, कावासाकी वर्सेस है, उसमें क्या होता है कि आप आगे वाला सस्पेंशन की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, प्रीलोड और रीबाउंड। मतलब एक होता है कि सस्पेंशन कितनी तेज़ी से दबेगा, और एक है कि सस्पेंशन दबने के बाद कितने आराम से वापस ऊपर आएगा। तो ये जो सेटिंग्स होती हैं, इसी के ऊपर सारा खेला होता है। तो इसको हम ऊपर पाने से, उस स्क्रू ड्राइवर से हम चेंज कर सकते हैं उसकी सेटिंग्स, और उसको सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं। ऐसे ही जो पीछे वाला सस्पेंशन है उससे भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो वर्सेस है। उसके बाद अब नीचे एकदम आती है हमारी वी स्टॉर्म 250, जहाँ पे कुछ इंजीनियर भाई लोग बैठे थे, अपना चाय और बिस्कुट खा रहे थे। उन्होंने बोला कि ऐसा कर देते हैं, ये ठीक है, ये इस बाइक के लिए ना ये सेटिंग कर दो और छोड़ दो, मतलब यही सेटिंग है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये पैसा देंगे नहीं कि इसमें हम कुछ ऑटोमेटिक और ये सब करें, इतना ही पैसा देंगे। तो इसमें बस एक हमें जो सही लगता है हमने एक करके मार्केट में डाल दिया।
हाँ वो बात अलग है कि इसके पीछे कंपनी काफ़ी टेस्ट करती है, कितना टेस्ट करा है, उनका माइंडसेट क्या था इस बाइक को लेके, तो उसके हिसाब से एक सेटअप करके दे देता है। ठीक है, सो अब ये हम वहाँ तक पहुँच गए कि V-Storm 250 का सेटअप कहाँ पे है, उससे अच्छे अच्छे क्या होते हैं, और V-Storm 250 का जो सस्पेंशन है वो कंपनी ने एक सेट कंडीशंस में बना दिया है। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है ना सॉफ्ट और हार्ड का, ये जो सेगमेंट है हमारा वाला, जो नीचे वाला सेगमेंट है, यहाँ ये हमेशा चलता रहेगा। कोई हार्ड गाएगा, कोई सॉफ्ट गाएगा, कोई कहेगा थोड़ा सा सॉफ्ट ज़्यादा है, थोड़ा सा हार्ड ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा इन बिटवीन है, थोड़ा उधर होता है, मतलब ये हमेशा चलता रहेगा। कोई परफेक्ट सेटिंग सबके हिसाब से थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, और इंडिया में क्या होता है कि लोगों को जाना कहीं नहीं है, पर कमियां निकालने में थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ये होता है कि खरीदनी नहीं है पर कमियां निकालनी है, जाना कहीं नहीं है पर कमियां निकालनी है। पर स्टिल किसी किसी में कमियां होती हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कमियां होती नहीं है। पर अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं सॉफ्ट और हार्ड की, तो भाई ज़्यादा हार्ड होना चाहिए अगर हाईवे पे जा रहे हो, ज़्यादा हाईवे पे चलते हो, स्ट्रेट हाईवेज पे चलते हो, और बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते पे नहीं जाते, और थोड़ी स्पीड भी हाई रहती है आपकी, तो थोड़ा जो हार्ड सस्पेंशन होता है वो बेटर रहता है। आपकी गाड़ी बाइक कंट्रोल में रहती है, ज़्यादा झूलती नहीं है। अगर वही सॉफ्ट आपका सस्पेंशन होगा और आप इवन हाईवेज पे गड्ढे नहीं है, पर अगर हल्के हल्के से ऐसे होते हैं ना, वो कर्वी रोड होती है, समझ लो ऐसे, कर्वी तो ऐसे होती है, इसको बम्पी रोड कह सकते हो, तो वहाँ पूरी बाइक ऐसे ऐसे झूलेगी, आप ऐसे हो गए, विच इज़ वेरी अनसेफ। ठीक है, डिसबैलेंस हो सकते हो। वहीं पे अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है और आप ख़राब रोड पे जा रहे हो, बहुत ख़राब रोड पे, तो आपकी बाइक ज़्यादा उछलेगी, और जैसे ही वो उछलेगी तो उसका जो टायर का कॉन्टैक्ट है वो रोड से हट जाएगा, और स्टेबिलिटी इश्यूज़ है। सो पर ये जो एक बैलेंस है ना, ये हमेशा चलता रहेगा। अब V-Storm 250 क्या है कि कुछ लोग जैसे हाईवेज पे लेके जा रहे हैं, ज़्यादातर हाईवेज पे रहते हैं, तो उनको सस्पेंशन शायद उतना बुरा ना लगे, और कुछ बिल्कुल ख़राब रास्तों पे लेके जाते हैं, बिल्कुल ही ख़राब रास्तों पे, तो वहाँ पे उसका सस्पेंशन आपको बहुत हार्ड लगेगा कि भाई ये क्या है, तो ज़्यादा उछल रही है। अब रही बात आगे की, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास बाइक नहीं है, पर वो उनको लगता है कि क्योंकि टेस्ट राइड लेते हैं, छोटी सी टेस्ट राइड ले ली, कंपनी वालों ने दी कि एक चक्कर लगाओ, वहाँ चक्कर लगाया, बाई चांस उसके एरिया में 5-10 स्पीड ब्रेकर हैं, और उन स्पीड ब्रेकर से ही वो होकर आया, उसको लगेगा कि सस्पेंशन, अभी इसको सस्पेंशन बहुत हार्ड है। पर जब आप उसको हाईवेज पे लेके जाओगे, लंबी चलाओगे, तो देन माइट भी आपका जो सोच है, वो व्यूज़ हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हो जाए। तो क्या होता है कि इट्स नॉट वेरी कि आप छोटी सी एक चीज़ करके आप किसी के बारे में एक इमेज बना लो बाइक के, तो वो मेरे को लगता है कि इतना सही नहीं होता। मैं भी अब जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आपने नहीं देखा मेरी अल्टीमेट अप नॉर्थ की जो राइड है, जो मैंने 2-3 हज़ार किलोमीटर चला के आया हूँ और सब जगह चला कर आया हूँ हाईवेज, मतलब इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकता, मैं सब करके आया। उसके बाद मैंने एक माइंड सेट बनाया इसके सस्पेंशन को लेकर। आई एम नॉट सेइंग कि इसका सस्पेंशन हार्ड नहीं है, इसका सस्पेंशन ऑन द हार्डर साइड ही है। अगर ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये बीच है, तो हार्डर से थोड़ा सा मतलब हार्डर की साइड ही है। पर उससे मेरे को जो फ़ायदा होता है, मेरे को लगता है जो मेरे को फ़ायदा होता है कि जब मैं हाईवेज़ पे चलता हूँ, क्योंकि जो मेरे ख़राब रास्ते हैं वो छोटा सा पार्ट है, मेरे हाईवेज़ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे मेरे को बहुत सही लगती है। और इनफैक्ट ख़राब रास्तों पे भी क्या होता है कि ख़राब रास्ते भी 2 टाइप के होते हैं। एक हो गए उबड़ खाबड़ थोड़ा चल रहा है, जो ऑफ रोडिंग टाइप होता है, उसमें तो ये ग्लाइड करती हुई जाती है। अब क्या होता है कि बिल्कुल ही गड्ढे हैं, जहाँ पे आप 0 की स्पीड, या बिल्कुल ही गड्ढे हैं, पत्थर है, वहाँ आपको लगेगा, पर वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो मेरे को लगता है हमारी राइड्स का। सो इट्स नॉट अ प्योर ऑफ रोडर, सो वो तो है ही नहीं है। अगर वो सोच रहे हो तो नहीं, इससे ना हो पाएगा। ऊपर से अगर जैसे इसके थोड़े से हार्डर साइड ऑफ द ब्रेक्स है, उससे क्या होता है कि जब मैं हैवी ब्रेकिंग करता हूँ ना, कभी कभी एकदम से हैवी ब्रेकिंग्स होती हैं, तो आगे वाला जो नोज़ है वो एकदम से डाइव नहीं करती, एकदम आप आगे चले गए, वो ऐसा नहीं है। सो वो एक प्लस है अगर हार्डर की साइड लो। पर हार्डर क्या है कि अगर आप पहाड़ों पे चला रहे हो और आप बहुत लेट के चला रहे हो, तो बहुत ज़्यादा हार्ड सस्पेंशन, मतलब जो इसका हार्डर साइड है, नॉट द हार्डेस्ट, हार्डर साइड है, वो इज़ नॉट द बेस्ट कि अगर आप उसको पहाड़ों में लेट के चला रहे हो, मतलब बिल्कुल उस टाइप से। पर स्टिल जिस तरीके से मैं चलाता हूँ वो भी काफ़ी है, उतना भी कर लो, उतने भी मेरे को कंफर्टेबल लगा। शायद ही उससे भी ज़्यादा की बात कर रहे होंगे कि ट्रैक पे टाइप आप अगर चला रहे हो हार्ड सस्पेंशन। और उसके बाद क्या होता है कि, पर हाँ बस ये कहूँगा कि अगर थोड़ा सॉफ्ट होता तो वुड बी बेटर, पर दुनिया में सब कुछ मिलता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें नहीं मिली, सो दैट इज़ ऑलवेज द गेम। पर अगर आपके लिए सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन ही सब कुछ है, तो भाई फिर शायद ना पसंद आए आपको शायद वो सोफ़ा टाइप फीलिंग ना आए इसमें। मतलब हाईवे पे तो आएगी, पर थोड़ा ख़राब रास्तों पे नहीं आएगी। ठीक है,
बाकी इसका जो प्री लोड वाला है, जो पीछे वाला सस्पेंशन है उसका प्री लोड, कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोड लेके चल रहे हो तो उसमें वो आप एडजस्ट कर सकते हो। उसका एक पाना आता है, आप खुद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब सर्विस सेंटर जाके कर सकते हो या घर पे भी कर सकते हो, थोड़ी जान लगती है। वो काफ़ी बाइकों में होता है वैसे, तो वो आप प्री लोड कर सकते हो कि अगर आप बहुत हैवी बाइक लेके चल रहे हो, बहुत सारा सामान है, पीछे पिलियन भी है, तो उसको थोड़ा सा आप खोल सकते हो, सस्पेंशन थोड़ा खुल जाएगा जिससे कि जो वेट दब रहा है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो वो थोड़े माइनर एडजस्टमेंट्स इसमें कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी इसके सस्पेंशन को लेके। बाकी दैट्स द वे इट इज़, एंड आई होप कि ये भी एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया होगा वी-स्टॉर्म 250 को लेके। बाकी कुछ वीडियोस और लेकर आऊँगा जल्दी। सो टिल देन टेक केयर, डू वॉट एवर यू वांट टू डू गाइस, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय, लव यू।